Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you all are very well. In this video, we are going to learn Allah name from Al-Khabir to Al-Hasib with understanding of every single name of Allah between Al-Khabir to Al-Hasib. As you have already know and hope so you have already learned previous 3 series of Allah's name. If you didn't learn previous series yet, now click on the link which has been provided in description. So let's come and begin Allah's name series 4th. You can see Allah's name which is Al-Khabir. This is the first name of Allah's name in this series, but in actual this is 40th name of Allah. Al-Khabir. Pronounce this name with me. Al-Khabir. The acquainted. The acquainted. आगाह. अल्लाह को अल-खबीर क्यों कहते हैं? अल्लाह ताला हर एक चीज़ से आगाह है. अल-खबीर द एक्वेंटेड. अल्लाह इज़ अल-खबीर. अल्लाह अल-खबीर है, इसका क्या मतलब हुआ कि अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को जानता है. He knows every single thing. He is all aware. Okay? अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ों को जानता है. अल्लाह ताला को पता होता है कौन कब कहाँ पे किस जगह पे है और क्या कर रहा है. The next name of Allah is Al-Halim. Al-Halim, the forbearing, the most forbearing. बुर्दबार. अल्लाह ताला को बुर्दबार क्यों कहते हैं? हलीम क्यों कहते हैं? अल्लाह ताला हलीम है, इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि अल्लाह ताला जो है वो हम जब गुनाह करना चाहते हैं, कुछ गलतियां करना चाहते हैं, मिस्टेक्स कोई सिन करना चाहते हैं और हमने उसको नहीं किया और हमने सॉरी भी नहीं कहा अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला चूँकि द मोस्ट फॉरबियरिंग है, अल्लाह ताला ख़ुद से बंदों को माफ़ कर देता है. टॉलरेट. अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा टॉलरेंट है. अल्लाह हमारी गलतियों को गुनाहों को देखने के बाद भी हमें फॉरगिव और फॉरबियर करता है. अल-अज़ीम. अल-अज़ीम, द मैग्निफिसेंट. द मैग्निफिसेंट. बुज़ुर्ग. बुज़ुर्ग, इसका क्या मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? बुज़ुर्ग का मतलब ये नहीं कि जो बूढ़ा है या बहुत बूढ़ा है. बुज़ुर्ग कहते हैं जिसके मर्तबा का कोई नहीं है, जिसके मकाम का कोई नहीं है. मैग्निफिसेंट हु इज़ सुप्रीम, जो सबसे बड़ा होता है, जो अज़ीमुश्शान होता है. ठीक है, तो अल्लाह ताला को हम अल-अज़ीम कहते हैं, सबसे बड़ा, सबसे बुलंद, अज़ीमुश्शान. द नेक्स्ट नेम ऑफ अल्लाह इज़ फॉरगिविंग. अल-गफ़ूर. अल-गफ़ूर, फॉरगिविंग, माफ़ करने वाला. अल्लाह ताला फॉरगिविंग है. अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा एक्सीडिंगली फॉरगिविंग, मतलब हम बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला फॉरगिविंग, इट मीन बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है. कितनी भी इंसान गलतियाँ कर ले अल्लाह उसको माफ़ कर देता है अगर वो एक बार तौबा कर ले. और समटाइम्स हमने गलतियाँ सिर्फ सोचा है कि हम करेंगे, करते नहीं हैं, तो अल्लाह ताला हमें बिना सॉरी के भी, बिना तौबा के भी माफ़ कर देता है. अल्लाह इज़ द मोस्ट फॉरगिविंग. अल्लाह इज़ द मोस्ट फॉरगिविंग, इट मीन्स अल्लाह बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, बख्शने वाला. वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है और हमें बख्श देता है, हमें माफ़ी दे देता है. द नेक्स्ट नेम ऑफ अल्लाह इज़ अश-शकूर. अश-शकूर, द मोस्ट अप्रिशिएटिव. द मोस्ट अप्रिशिएटिव, इट मीन्स शुक्र पसंद. अल्लाह ताला क्या है? बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव है, शुक्र पसंद है. अल्लाह ताला को अगर हम शुक्र करते हैं, थैंक यू कहते हैं, तो अल्लाह ताला इसको बहुत पसंद करता है. इसलिए हमें थैंक यू करते रहना चाहिए. अगर हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं, थैंक यू करते हैं, तो उसे अच्छा लगता है. तो अल्लाह ताला ने तो हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो हमें अल्लाह का शुक्रिया और थैंक यू करना है. ओके.
The next name of Allah is Al-Ali. Pronounce this name with me. Al-Ali. Al-Ali. The most high. The most high. बुलंद. अल्लाह ताला सबसे बुलंद है, सबसे ऊंचा है. इट मीन्स अल्लाह ताला सबसे बड़ा है. Exalted, which we can say Allah is the exalted, most high. सबसे बुलंद मर्तबा अल्लाह का है. The next name of Allah is Al-Kabir, the greatest, बड़ा. अल्लाह सबसे बड़ा है, which mean Allah is the grand, greatest. Next name of Allah is Al-Hafiz. Al-Hafiz, the preserver, the preserver. निगहबान. निगहबान का क्या मतलब हुआ? वो जो तमाम लोगों का मुहाफिज है, यानी हिफाजत करने वाला. अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों का हिफाजत करने वाला है, और उन लोगों का ख़ासकर जो अल्लाह ताला पे इंट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं. अल्लाह ताला इज़ द ऑल हीटफुल एंड प्रोटेक्टिंग, राइट. अल्लाह ताला तमाम चीज़ों से हिफाजत करने वाला है, इसलिए अल्लाह को अल-हफ़ीज़ कहते हैं. द प्रिजर्वर. नेम ऑफ अल्लाह इज़ अल-मुक़ीत. अल-मुक़ीत, द सस्टेनर. द सस्टेनर, क़ुव्वत देने वाला. क़ुव्वत देने वाला, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, जो हमें तमाम चीज़ों को प्रोवाइड करता है और जिससे हमें ताकत मिलती है. सस्टेनर उसको कहते हैं वन हु प्रोवाइड्स फूड एंड नेसेसिटीज़, वन हु अपहोल्ड्स, जो हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है. अगर हमें खाना मिलेगा और हम खाना खाएंगे तो हमें ताकत आएगी. तो इस तरह से अल्लाह हमें क़ुव्वत देता है, हमें ताकत देता है, सपोर्ट करा देता है. इसलिए हम अल्लाह को अल-मुक़ीत कहते हैं. और अल्लाह ताला ने ये तमाम नाम ख़ुद को दिए हैं ताकि हम अल्लाह को इन नामों से याद करें. The last name of this series is Al-Hasib. Al-Hasib, reckoner, the sufficient, काफ़ी. अल्लाह ताला काफ़ी है, इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह ताला तमाम बंदों के लिए काफ़ी है अगर हम अल्लाह पर ट्रूली बिलीव करें और ट्रस्ट करें कि अल्लाह ताला हमें देगा, और हम उस वे को फॉलो करें जो हमें अल्लाह ने दिए हैं. तो अल्लाह ताला रेकनर है, सफिशिएंट है. हम तमाम लोगों के लिए अल्लाह ताला काफ़ी है अगर हम अल्लाह पे ट्रूली बिलीव करें और ट्रूली ट्रस्ट रखें. So my dear kids, we end this series here.